तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योगी द टेक में। तो जैसा कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये आईसी है 7805, जो कि एक फिक्स वोल्टेज आउट आईसी है, जो कि 5 वोल्ट का आउटपुट देती है। इसी तरह से 78 सीरीज़ में काफ़ी सारी आईसी आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ जो मेरे पास में अवेलेबल है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये 7806, ये एक आईसी, ये फिक्स 6 वोल्ट की आईसी है। ठीक इसी तरह से इसमें देखेंगे आप तो 7808, तो ये देख सकते हैं। इसी तरह से 7809, 7810, ये 7818, ये 7824, ये 7815 और ये 7812। तो कहने का मतलब ये है गाइस कि काफ़ी सारी मैंने वीडियोस देखी, उसके अंदर लोग क्या कर रहे हैं कि इसी आईसी को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर आईसी यूज़ कर रहे हैं कि आप इसके अंदर ये ऐड ऑन कर दो या ये ऐड कर दो तो आप इससे वोल्टेज रेगुलेट कर पाओगे। अरे भैया, जो चीज़ जितने वोल्टेज आउटपुट के लिए बनाई गई है तो उसी का इसमें यूज़ करिए ना, क्यों इसको वेरिएबल आईसी बनानी है? अगर वेरिएबल आईसी बनानी है तो बहुत सारी है, जैसे LM317 है, आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट करो, उससे आप वेरिएबल, क्योंकि वो बनी वेरिएबल है तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। अब ये जो फिक्स्ड आईसी है, इसके साथ में आप जुगाड़ क्यों कर रहे हो? तो आज के टॉपिक में आज हम इसके कनेक्शंस करके बताते हैं आपको कि सबसे पहले कैसे काम करती है ये। तो आइए शुरू करते हैं इसके कनेक्शंस को। तो कनेक्शन करने के लिए देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना रहेगा कि ये काम कैसे करती है। तो देखिए, जो फर्स्ट पिन है वो है इसकी इनपुट, सेकंड पिन जो है वो है ग्राउंड मतलब माइनस, और थर्ड पिन जो है वो है आउटपुट। तो यहाँ जो आप इनपुट देंगे और यहाँ ग्राउंड देंगे, तो जब ये एक्टिवेट होगी तो ये आउटपुट में दे देगा। तो आप इसके साथ में जुगाड़ ना करें, और जो फिक्स आउटपुट की इसकी वैल्यू है और जो फिक्स इनपुट की वैल्यू है, आप उतना ही इसके साथ काम करें। बस आपको एड ऑन में क्या करना है, आपको एड ऑन में इसके साथ में आप कैपेसिटर लगा सकते हैं। कैपेसिटर के लिए मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि कई बार ये होता है कि हमारे घर में आप यूजुअली देखेंगे कि पावर फेलियर होता है कई बार, या पावर फ्लक्चुएशन होते हैं, या कई बार पावर कट होता है, फिर आ जाता है, तुरंत जाती है तुरंत आ जाती है। तो उस केसेस में क्या होता है कि इसके आगे जो भी डिवाइस लगाएंगे आप, मान लीजिए आप इसके आगे कोई भी डिवाइस, यहाँ से आपने कोई भी डिवाइस कनेक्ट किया इसके बाद में आउटपुट में, अब यहाँ पावर फेलियर होगा तो ऑब्वियस है यहाँ पर भी पावर फेलियर होगा। तो यहाँ पर जैसे आपने ये कैपेसिटर लगा दिया और यहाँ पर कैपेसिटर लगा दिया, तो ये कुछ देर के लिए उस पावर को होल्ड करेगा, ना तो ये चिप आपकी डैमेज होगी और ना ही इसके आगे जो कंपोनेंट या कोई भी आपका सर्किट चल रहा होगा तो वो डैमेज नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ कनेक्शन कर लिए हैं। तो अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये मेरा इनपुट है। इनपुट में मैंने जो वोल्टेज दिए हैं वो कितने हैं, तो यहाँ देखिए मैंने इनपुट पे इसको कनेक्ट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं 18 वोल्ट के आसपास मैंने इसको इनपुट दिया है, और जो मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है वो आप इस वोल्ट मीटर में भी देख सकते हो, और यहाँ पर भी मैं आपको एक बार चेक करके बता देता हूँ मल्टीमीटर में। तो ये देखिए, तो कहने का मतलब मेरा इतना सा है कि हमने कैपेसिटर क्यों यूज़ किया। कैपेसिटर को यूज़ करने का मतलब सिर्फ इतना है कि मान लीजिए अभी मैं यहाँ से एक बार के लिए, जैसे मैं ये पावर डिस्कनेक्ट करता हूँ तो ये देखिए कितनी देर बाद ये डिस्कनेक्ट हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब अगर हम मान लीजिए एक बार के लिए, मान लीजिए कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है और हम इन दोनों को शॉर्ट कर देते हैं या इसको निकाल देते हैं, तो ये तुरंत बंद हो जाएगा। तो एक बार वो भी मैं करके दिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए मैं कैपेसिटर निकालता हूँ,
तो जैसा कि अब मैं इसको वापस पावर कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मैंने ये पावर कनेक्ट किया, ये पावर आ गई इसमें। अब जैसे ही, अब देख सकते हैं आप, अब जैसे ही मैं इसका पावर हटाता हूँ ये तुरंत बंद हो जाता है। देखिए ये मैंने पावर हटाया, ये तुरंत बंद हो गया। ये देखिए जैसे ही हटाया तुरंत बंद। तो कहने का मतलब है कि अगर आप कैपेसिटर नहीं लगाते हैं तो ये आगे वाले सर्किट को, और अब एक बार देखते हैं। देखिए मैं फिर से इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैं इसके साथ वापस पावर कनेक्ट करता हूँ। देखिए ये देखिए, ये मैं इतनी दूर ले गया हूँ तब तक पावर है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप जब भी इसका यूज़ करें तो इसके साथ में कैपेसिटर स्टार्ट इनपुट सोर्स पे और आउटपुट सोर्स पे दोनों पे ही ज़रूर यूज़ करें। इससे क्या होगा कि आगे जो भी आप सर्किट कनेक्ट करेंगे या डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो वो डैमेज नहीं होगा, ये उसको कांस्टेंट पावर देकर रखेगा। ये देखें, अभी मैं इसको हटाता हूँ तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए कितनी देर तक जलता रहता है। ये देखिए और जो मेन बात वो है कि आप जो, जैसे यहाँ इनपुट मैंने 18 वोल्ट का दिया है, मैंने यहाँ पर तो 16 वोल्ट का यूज़ किया है। आपको यहाँ पर इनपुट में क्या करना है, अगर आप इसको यहाँ मान लीजिए 24 वोल्ट दे रहे हैं या 35 वोल्ट मैक्सिमम जो दे रहे हैं, तो अगर यहाँ इनपुट 35 वोल्ट का दे रहे हैं तो एटलीस्ट यहाँ पर जो कैपेसिटर लगेगा उसकी कैपेसिटर की वैल्यू 35 प्लस होनी चाहिए, माइनस नहीं, मतलब उससे कम का नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो आप लगाएंगे कैपेसिटर तो उसकी वैल्यू जो है, आप जैसे ये 7805 यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर 78, जैसे ये 5 वॉट की है या आउटपुट 5 वॉट देगा, आप यहाँ 5 वॉट से लेकर 10-15 वॉट तक, 16 वॉट तक उतना आप लगा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ गाइस आपको समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप मुझे कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने का। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।